तो बस आज का सीन कुछ ऐसा है यार, दैट आई विल बी गोइंग होमलेस फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। इसका मतलब अगले 24 घंटों के लिए ना ही मेरे पास एक पैसा होगा, ना खाने के लिए कुछ होगा, और ना ही सोने के लिए मेरे सर के ऊपर कोई छत होगी। और इस चैलेंज को और भी ज्यादा मुश्किल करने के लिए मैं ये चैलेंज अपनी सिटी कोलकाता में नहीं करूंगा, रादर आई विल बी ट्रैवलिंग टू वन ऑफ द रिमोटेस्ट प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल एंड सी इफ आई कैन सर्वाइव आउट देयर विदाउट एनी मनी फॉर एन एंटायर डे एंड एन एंटायर नाइट। अभी भाई सुबह के 4:30 बज रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ। मे बी इन अ कपल ऑफ आवर्स आई विल बी आउट। सिंस दिस इज अ होमलेस वीडियो, आई वांटेड टू एक्चुअली फील कि एक होमलेस आदमी कैसा अपने लाइफ का सिचुएशंस फेस करता है एंड हाउ हिज एंटायर डे गोज थ्रू। मोस्ट ऑफ द होमलेस पीपल इन इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की। सो इस खाने का मेरे को वैल्यू समझने के लिए पिछले 48 आवर्स से आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग and it's been a couple of hours. मैं अपने साथ एक पैसा लेके नहीं जा रहा। I'm actually carrying my power bank, both of my GoPros, मेरा फोन लेके जा रहा हूँ। ये मेरा वॉलेट। It doesn't really make sense. अब भाई बहुत लोगों को लग सकता है कि भाई मेरे बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे हैं एंड उससे मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। सही बताओ तो मेरे बैंक में बस 78 पैसे बचे हुए थे। अब मैंने ये वीडियो सुबह के 8 बजे स्टार्ट किया था, तो मुझे अगले 24 घंटे तक घर के बाहर सर्वाइव करना था। अब भाई मेरा प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल था। मेरे को भाई दमदम कैंटोनमेंट स्टेशन से कोई भी एक रैंडम ट्रेन में चढ़ जाना था बिना टिकट खरीदे हुए एंड फिर कोई भी एक रैंडम स्टॉपेज पे उतर जाना था। अब भाई कहने के लिए मैं ये वीडियो कोलकाता में कहीं पर भी शूट कर सकता था, बट इट वुड बी जस्ट बी अ पीस ऑफ वॉकिंग इन अ केक, ऐसे ही कुछ कहते हैं। बाय द वे अराउंड 12 राइट नाउ। कोई ऐसा जगह जाते हैं जहाँ पर पहले हम लोग कभी नहीं गए थे। प्रोबब्ली एट हाशनाबाद में भी उसके 1-2 स्टेशन आगे पीछे भी उतर सकते हैं। अच्छा ही उतर गया क्योंकि भाई इसके आगे बस एक ही स्टॉप था। वी आर एट अ स्टेशन कॉल्ड टाकी रोड। लुक्स प्रीटी कूल टू बी ऑनेस्ट। काफी हरियाली है। अब भाई टाकी आने के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ या फिर एग्जैक्टली क्या करूँ। दैट्स द रीजन आई आस्क्ड अ फ्यू पीपल अराउंड इन द लोकल कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। अ कपल ऑफ गाइस टोल्ड मी कि इधर से 3-4 किलोमीटर दूर एक इच्छामती नदी है जो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है एंड दैट वुड बी अ ग्रेट प्लेस टू गो। I just want to let you know guys that मैंने सुबह से पानी नहीं पिया और मेरे पीछे एक तालाब है। At least I'm not thirsty anymore. A few moments later. मेरे को भाई पता था कि भाई पीने के लिए इधर आसपास कहीं पर साफ पानी मिल जाएगा। Yet I chose to drink water from that pond because मेरे को कूल बनना था। अगर अभी कुछ होता है तो भगवान भरोसे ब्रो। अब भाई पानी वानी पीने के बाद मैंने अपनी टंकी ऐसे एक रैंडम जगह पे खाली कर दी एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई अब इच्छामती नदी की उधर जाते हैं। लेट्स सी द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। लेकिन जस्ट जाने से पहले आई एक्चुअली एनकाउंटर विद द मोस्ट हैपनिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई मेट जादूगर किस्मत कुमार। जादूगर किस्मत कुमार, आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। कभी भी कहीं पर भी शो करने जाओ, उनके जो PR मैनेजर्स होते हैं ना, उनको जाके प्लीज बोल देना स्नेक का स्पेलिंग स्नेक लिखे SNAKE नॉट SANA, साना के ना लिखे, साने के मत लिखो। कभी मौका मिले आई विल जस्ट कम टू वॉच हाउ यू टर्न अ ब्यूटीफुल गर्ल इनटू अ फ्लैशिंग सानाका। भाई जादूगर किस्मत कुमार और सानाका के बाद वी फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। लिटरली इस साइड में जहाँ पर खड़ा हुआ था वो इंडिया था एंड जस्ट नदी के उस पार बांग्लादेश था। काफ़ी थक गया था, सोचा था कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं 10-15 मिनट। दोपहर के 3 बज गए थे एंड ऊपर से मैंने पिछले 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया था। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड सिंस आई कुडंट आस्क फॉर फ्री फूड फ्रॉम एनीवेयर आई हैड टू कम अप विद अ प्लान। बॉस मेरे जस्ट पीछे इधर 3-4 को भाजलगढ़ होटल है। आई एम एनीवे गोइंग टू आस्क देम दैट इफ दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड मी विद सम वर्क एंड अगर भाई काम मिल जाता है उसके अगेंस्ट में अगर मैं खाना ले सकता हूँ दैट वुड बी लाइक सोने पे सुहागा। मैं सही बोलूं तो मेरे को पहले दुकान से कोई भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन भगवान का लाख शुक्र है अंकल आंटी मान गए। अभी 3:30 बज रहे हैं। मे बी आफ्टर एन आवर और सो आई माइट बी हैविंग माई लंच एंड ऑलमोस्ट मैं 2 या 2.5 दिन के बाद पहली बार मैं खाना खाऊंगा। 10 minutes later. अब भाई देखो फ्री में खाना खाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को भी बर्तन मांजना पड़ा। अब भाई 10-12 हारी बर्तन लेके मैं गया पास के तालाब। देखो भाई जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। इसके तो 4 मिनट को मैं निकल ही नहीं रहा। अब भाई जो बंदा खुद के घर के गंदे बर्तन हफ्ते में एक बार धोता है, उस हिसाब से तो मैंने काफी जल्दी में ये काम खत्म कर दिया। ये लास्ट का बस हारी बचा हुआ है, इसको भी मैंने ढो डाला। बस मैंने इतने बर्तन धोए जितने भी इधर पड़े हुए हैं, और भी बहुत ज्यादा काम है। उसके बाद हम लोग को खाना मिलेगा। मैं जैसे ही बर्तन लेके दुकान को वापस आया, मेरे लिए मेरा अगला काम ऑलरेडी रेडी था। मेरे को उनकी दुकान की साफ सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा करना था और जो भी गंदगी है उस सबको बाहर फेंकना था। सावन को पानी तत्तू जवानी। तो बस ये हम लोगों का फाइनल टास्क है जो कि मेरे को चिकन बनाना है, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने बेसिकली एक ज़माने में संजीव कपूर को खुद ट्रेन किया था चिकन बनाने के लिए।
सही बताऊँ ना, कभी कभी मैं खुद के हाउस हस्बैंड वाले स्किल्स देख के खुद ही इम्प्रेस हो जाता हूँ। और कोई भी महिला अगर मेरे से संपर्क करना चाहती है, उनकी सालाना आमदनी 50 लाख के ऊपर होनी चाहिए और वो दिल की साफ, सुंदर और सुशील होनी चाहिए। बस यही मेरी दिली कामना है। I am done with all the chores. Probably I am going to have my first meal of the day. सही बोलूँ तो मैंने कुत्ता जैसा खाया एंड खुशी की बात यही है कि इसके बाद मेरे को और भूख नहीं लगने वाली थी और एटलीस्ट मैंने यही सोचा था तब। A few hours later. It's around 9 PM right now and भाई अंधेरा काफ़ी हो चुका है। कोई भी ऐसे थोड़ा आउटस्कर्ट्स में कोलकाता में यही होता है कि भाई थोड़ा रात होते कुछ नहीं रहता, भाई लोग कम हो जाते हैं। अभी भी तब भी लोग दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में भाई कोई भी बंदा नहीं दिखेगा। अब रात को सोने के लिए मेरे को एक जगह चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि इधर पास ही में एक हॉस्पिटल है तो उधर ही जाके सो जाते हैं, उधर तो लोग और भी होंगे। लेकिन माँ कसम, हॉस्पिटल के नाम पे पूरा शमशान घाट लग रहा था। मैं अंदर गया, देखा पूरा अंधेरा अंधेरा, एक आदमी तक नहीं था। A few moments later. वापस आ गए हम लोग एंड इधर तब भी थोड़ा बहुत तो लाइट है। आई हैव नो फ्रीकिंग आइडिया इधर नेट काहे काम नहीं कर रहा। 10 बजने वाला है। ये चाय का दुकान भी खुला हुआ है। आई होप सो ये पूरा रात खुला रहे। भाई उधर पानी मिल जाएगा रात को, लेकिन अगर मेरे को कहीं पर हगना होगा तो क्या करूंगा। अब ये रात सर्वाइव करने के लिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, जो कि था कि मैं सो जाता हूँ। ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज्यादा फटीग हो चुका था, बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा था कि भाई आज कुछ भी हो जाए, लेकिन नींद तो मेरे नसीब में है नहीं। पता नहीं भाई उधर मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा अजीब अजीब तरीका का कीड़ा काट रहे, मेरे को पता भी नहीं है। फिर फैन भी चल रहा है। अब पंखे की लालच में मैं अंदर तो आ गया था, लेकिन मच्छर गैंग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे हाथों में कितनों का खून है उसके लिए तो ऊपर वाला ही मुझे माफ करे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड थ्रू आउट द नाइट एंड मैंने सुबह होने का इंतजार किया। इट वॉज अराउंड 5:10 जब मैं लिटरली ट्रेन का इंतजार कर रहा था घर जाने के लिए। मेरे हिसाब से वीडियो खत्म हो चुका था। आई बेसिकली सर्वाइव द चैलेंज, लेकिन सुबह सुबह मेरे सर के ऊपर एक बम गिरेगा, ये मैंने सही में से नहीं सोचा था। तो मूसा गुड मॉर्निंग। तो मैंने सुना कि तू एक और होमलेस वीडियो बना रहा है। ये वीडियो ना तेरे बाकी वीडियोस की तरह बोरिंग मत कर। हम लोग सबको पता है तू कैसे करता है, काम कर लेता है, खाना खा लेता है, इट्स वेरी बोरिंग। पहली बात तो ये तेरा 24 आवर्स चैलेंज जब 48 आवर्स का हो गया। लिटरली होमलेस पर्सन की तरह रहना ही है ना। वो लोग जैसे रहते हैं वैसे ही रहे। रास्ते पे सो, कचरे पेटी से खाना खा, और तेरे को पैसे चाहिए तो भीख मांग। अगर तेरे पे दम है तो ये चैलेंज तू ले ले एंड प्रूव मी रॉन्ग। ऑल द बेस्ट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। Going to be 7 AM in the morning and भाई सुबह सुबह उजाने ने मेरा दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया था पूरा। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ा and I actually came out with a brilliant idea. Just first of all I just want to take a bath or maybe just get freshened up, क्योंकि मैं पिछले 3 या 4 दिन से नहीं नहा रहा। I actually lost count. 1 hour later. कहा मुझे पिछू वाले ट्रेन में बैठ कर अभी तक घर निकल जाना चाहिए था, लेकिन भाई मैं ये गंदे तालाब में डुबकी मारने निकल आया। भाई इस तालाब में भाई पानी कम मिट्टी ज्यादा था, और उस दिन सही में जो कुत्ता वाला घर में गिरा हुआ था, ये तालाब छोड़ो मैं कुएं में कूद जाता। Feels terrific to be honest. According to Ujan's challenge, I'm going to do exactly what is said. मेरा अभी का प्लान ये है कि मैं इधर से अगला जो भी लोकल मिलेगा हाशनाबाद उसमें उड़ जाऊंगा। We gonna actually switch our locations. अब मैं टाकी ऑलमोस्ट पूरा घूम चुका था and that's the reason I wanted to try out a new place. ऊपर से हाशनाबाद बस अगला ही स्टॉपेज था, सो हम लोगों को ज्यादा कोई टाइम नहीं लगा पहुंचने में। मैं अभी बस हाशनाबाद पहुंचा हूँ। अभी कोई पॉइंट नहीं है मैं बेकार का धूप में घूमने का। ऊपर से मैं 2 रात से नहीं सोया हूँ। छाव में बैठ के रेस्ट करूंगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। टू बी ऑनेस्ट मेरे को थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, बट आई ऑब्वियसली हैड टू स्किप ब्रेकफास्ट। अगर मैनेज करना है तो भाई थोड़ा बहुत भूखा रहना पड़ेगा। अभी से लेके अगले 1-2 घंटे के लिए मैं पूरा सो गया था, और सही बताओ तो भाई नींद भी अच्छी आई। नींद से उठने के बाद करीब करीब कुछ 1 बज रहा था एंड इट वाज दैट टाइम कि मैं उजान का दिया हुआ चैलेंज पूरा करूं। नाउ अकॉर्डिंग टू उजान्स चैलेंज मेरे को भाई रास्ते पे सोना था, जो कि मैं पिछली रात ऑलरेडी कर चुका हूँ। मेरे को भाई कचरे पेटी से भी खाना खाना था, जो कि मैंने सुबह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे को ढंग का कुछ मिला नहीं। बाकी जो बचा वो था बस भीख मांगना, जो बेसिकली मैं कर सकता हूँ। मेरे को बस एक कटोरा चाहिए। बॉस बहुत देर ढूंढने के बाद मेरे को भाई कटोरे के नाम पे वाला डब्बा मिला है। मैं ये डब्बा ही लेके जा रहा हूँ, इसमें ही शायद काम बन जाएगा मेरा। ये जो अंकल जी देख रहे हो, ये मेरे पहले करता धरता है, और ये मेरा लाइफ का पहला अटेम्प्ट है भीख मांगने का एंड आई पास विद फ्लाइंग कलर्स। और अगले अटेम्प्ट में भी मेरे को भाई पैसे मिल गए, लेकिन मेरा कैमरा दिख गया बस। ढोड़ा देवे ना दीदी आर की करे। एनीवे थैंक यू सो मच। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 6 रुपए कमा लिए थे, और मेरे को अब धंधे से धंधा बनाना था। टारगेट भाई वही दिन की 20-25 रुपए बनाने हैं किसी भी तरह। दीदी भाई কিছু সাহায্য খাও, কিছু সাহায্য। পরিস্থিতিতে অসুবিধায় আছি, তাই জন্যই এখানে আসতে হচ্ছে। ধন্যবাদ দাদা, থ্যাংক ইউ দিদি। পরিস্থিতির সাহায্য, পরিস্থিতি নেই দাদা। निकल लौड़े। কিছু যদি দিতে পারেন, কিছু যা যা পারেন। হ্যাঁ কাজ এখন পাচ্ছি না দাদা।
থ্যাংক ইউ দাদা। আমার বাড়ি ক্যান্টনমেন্টে, মানে বাড়ি আসলেই বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছে কদিন আগে। থ্যাংক ইউ। শিক্ষা দীক্ষাটা নেই তো ওই জন্য অতটা চাকরি খোঁজার খুব চেষ্টা করছি গো। থ্যাংক ইউ। अब मेरे को मत पूछना क्यों और कैसे, पर लोग मुझे अंधा पैसा दे रहे थे। बहुत लोगों ने ना बोल दिया, पर कितने कितने दे भाई, मेरे को 5-10 रुपए करके दे रहे थे। कुछ ने तो भाई ये भी बोल दिया कि भाई ये सब छोड़, काम धंधा ढूंढ, कोई जो है किस्मत में वही करना है। I haven't been so rich in so long time. मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आराम से भाई अभी तक लग रहा है 50 उठा चुका हूँ। मैंने बस एक ही ट्रेन के 4-5-6-7 बॉगी में मैं गया। It took me like 15 to 20 minutes. लोग अंदाजा सा पैसा दे रहे हैं। This is the total amount of money I actually earned. 1, 10, 2, 10, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 20, 40, 3, 70. We have 90 fucking rupees and I guess this is hell lot of money. आज पार्टी करेंगे। पार्टी हो रही है। बहुत सब धीरे धीरे शाम हो रही थी। इट वॉज अराउंड 4:40 एट दैट टाइम एंड मेरा भाई हाशनाबाद से मनूक गया था। पहले ही वो जगह बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, ऊपर से भाई 1.5 दिन के सर्वाइवल के बाद मेरे को थोड़ी शांति चाहिए थी एंड दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड टू कम बैक टू टाकी। इधर वापस आने के तुरंत बाद द फर्स्ट थिंग आई गॉट वाज एन ओडोमॉस व्हिच इज बेसिकली अ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। पिछली रात को मच्छर गैंग ने जो मेरे साथ डिस्को किया था उसके बाद ये लेना मैंडेटरी था। मैंने बाकी पूरा टाइम नदी किनारे ही बिताया था। काफी बढ़िया हवाएं चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। Later that night. এটা আমার ডাবল এক চাউমিন তো না থ্যাংক ইউ দেখে নাও 60 টাকা তো चलो। बस डे 1 के लंच के बाद से मैं अभी तक ऑलमोस्ट 1.5 दिन से भूखा था। फॉर्चुनेटली आई हैड लाइक 60 रुपीज एंड उससे मैंने चाउमीन खरीद लिया था। लेकिन बस पता है क्या, अपने अपने सबके मोडाल्स होते हैं। मेरा भी मोडाल है कि भाई मैं तो भीख के पैसे से भाई खाना नहीं खाने वाला। एक और रात भूखा सो जाऊंगा, लेकिन भाई ऐसे ही नहीं खाना खाऊंगा। सो आई डिसाइडेड कि भाई ये चाउमीन किसी एक्चुअल होमलेस बंदे को ही दे देते, एटलीस्ट वो खाना खाने के बाद डिसैटिस्फाई तो होगा नहीं। लेकिन भाई अपनी अपनी किस्मत है। मैं इधर टाकी में ढूंढते ढूंढते भाई ट्रेन लेके हाशनाबाद तक फिर से पहुंच गया, लेकिन भाई मेरे को उधर भी एक भी होमलेस बंदा नहीं मिला। বলছি ডাবল এক চাউমিনের প্যাকেট আছে, খাবে তুমি? ডাবল এক চাউমিনের প্যাকেট আছে, আমরা তো খাবো না, ওই জন্য বলছি তুমি খাবে, তাহলে তোমার দিতাম। ভাই নাও তাহলে বলো। थैंक यू। एंड उन्होंने वो चाउमीन का पैकेट शायद अपनी वाइफ को दे दिया एंड दैट्स व्हाट मेन डू। एंड बॉस हम लोग अब कहानी के आखिरी दौड़ाए पे हैं। हाशनाबाद से टाकी हम लोग रात के कुछ 11 बजे वापस आ गए थे एंड बॉस अब सही बोलूँ तो भाई और हो नहीं रहा था मेरे से। मैं बहुत थक चुका था। मेरे को ये रात किसी भी तरह ख़त्म करनी थी और मेरे को घर वापस जाना था। गाइज दिस वॉज वन ऑफ दोज वीडियोज जहाँ पर मेरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टेस्ट हुई है पिछले 48 आवर्स से। इफ़ यू गाइज एक्चुअली लाइक द कंटेंट, इफ़ यू एक्चुअली लाइक व्हाट आई डिड, प्लीज मेक श्योर यू एक्चुअली सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इफ यू गाइज एक्चुअली सब्सक्राइब टू द चैनल इट विल जस्ट मोटिवेट मी मोर टू पुश माई सेल्फ एंड हिट हार्डर बाउंड्रीज। आई बिलीव आई गॉट ऑल द मोटिवेशन दैट आई वॉन्टेड एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। We are at Tamil Entertainment right now. Approximately 8 बज गया है। It's been more than 48 hours we have survived this challenge. मेरा फ़ोन का बैटरी डेड है, मैं खुद भी डेड हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। सब्सक्राइब